हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा फिजिक्स में भी देखा होगा और शायद से थोड़ा केमिस्ट्री में भी देखा होगा। हम बेसिक से ही शुरू करेंगे, सभी चीजें ध्यान से देखना। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे। डिफरेंशिएशन डेफिनेशन वाइज क्या होता है कुछ समय के बाद बात करेंगे, बट अभी हम वो किस तरह से काम करती है चीज हम उसकी बात करेंगे। लिखिए भाई, सबसे पहले हम कुछ डेरिवेटिव्स जान रहे हैं, कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मतलब उनकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। लिखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस आर derivatives of some of the frequently used functions are। देखिए भाई, मैं d of dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब d of dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx विद रिस्पेक्ट टू x को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, d ऑफ fx। ठीक है जी। तो d ऑफ एनी कांस्टेंट, d ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, मतलब डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का। कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में बात होती है। जैसे अगर हम बात करें कोई फंक्शन fx है, fx2 है, तो यहां वेरिएबल x है और यहां पर x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। अगर fx y के इक्वल है एंड y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इन दैट केस ऑल्सो d ऑफ fx जीरो होगा। ठीक है जी, आई भी बात समझ। नेक्स्ट, d ऑफ साइन x जो होगा वो cos ऑफ x होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होगा, cos x होगा। डेरिवेटिव साइन x का cos ऑफ x होता है। हम x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये सब याद रखनी है बातें। cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा। ठीक है जी, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। और भी करेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज n x की पावर n माइनस 1। हियर n इज एनी नंबर, n इज एनी, अभी हम रियल ले लेते हैं। n इज एनी रियल, बेसिकली रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज secant स्क्वायर x। ये सब डेरिवेटिव्स आपको सीधा सीधा याद होने चाहिए। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosecant square x। Next, derivative of secant x is secant x into tan x। Next, derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x। ठीक है जी, आई भी बात समझ। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। e से हम ऑलरेडी रूबरू है, e को हम ऑलरेडी जानते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है जी, तो दिस इज e रेज्ड टू पावर x एंड
डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x is basically a raised to power x into ln a into ln a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a raised to power x into ln a। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, ln हमें मालूम है क्या होता है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ln x, मतलब लोग जिसका बेस e है, इज 1 by x, इज 1 by x। ठीक है जी। और अब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स रहती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 over अंडर द रूट 1 minus x square। Next, derivative of cos inverse x is minus 1 over under the root 1 minus x square। माइनस आगे आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x is 1 over 1 plus x square। Next, derivative of cot inverse x is minus 1 over 1 plus x square। Next, derivative of cosecant inverse x is 1 over minus 1 over mod x अंडर द रूट x square minus 1। ये बहुत ध्यान से याद रखना, minus 1 over mod x। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ secant inverse x is equal to 1 over mod x under the root x square minus 1। ये डिफरेंशिएशन आप दोनों साइड से याद अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन में बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। तो ये टर्म्स आपको जितनी जल्दी याद हो उतना अच्छा इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। ऑल्दो इंटीग्रेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इस हेल्प से ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कुछ बनने वाला, बट आपका बेस एक अच्छा फ्लो, मतलब आपका बेस काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोनों साइड से आपको याद रखना चाहिए कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करें, याद हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए पहले आप इन्हें एक बार याद कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखें, रूल्स टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स। रूल्स टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स। सबसे पहले आता है सम रूल। सबसे पहले आता है सम रूल। सम रूल में क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, या यूं कहें कि इस तरह से हम फंक्शन ले लेते हैं a इंटू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास दो फंक्शन है, यहां पर a और b कांस्टेंट है, और हमें इसका डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम इन चीजों के प्रूफ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, ऑल्दो इन सब चीजों को प्रूव किया जा सकता है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x इज a एफ एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स। ठीक है जी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए डिफरेंशिएशन एडिशन के अंदर अलग अलग की जा सकती है। मतलब आप इसे अलग लिख सकते हैं, ध्यान देना, एंड इसे आप अलग लिख सकते हैं। ठीक है जी, बात समझे।
तो आप देखें एफ एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा a इंटू एफ डैश एक्स प्लस माइनस b इंटू जी डैश एक्स। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, g की डिफरेंशिएशन g डैश एक्स। a जो है वो अगर इंडिपेंडेंट है x से, उसे हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू एफ एक्स, अगर x से a इंडिपेंडेंट है, a अगर x से इंडिपेंडेंट है तो हम इसे बाहर ले सकते हैं, ठीक है जी। और जो ये टर्म रहती है इसे हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है इस चीज के बारे में आप लोगों को मालूम भी होगा, नहीं मालूम तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप देख लेंगे। डी ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए इंटू एफ डैश एक्स। तो ये डेरिवेटिव के लिए हम सिंबल यूज कर देते हैं, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए बाहर आ गया और अंदर एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है जी। तो ए एफ डैश एक्स प्लस माइनस बी जी डैश एक्स, ये क्या है, ये है डी वाई बाय डी एक्स, जिसे हम वाई डैश भी बोल सकते हैं, इसको भी हम बेसिकली वाई डैश बोल सकते हैं। तो एडिशन में डिफरेंशिएशन अलग अलग की जा सकती है, और अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप खुद ही क्वेश्चन में यूज करेंगे, इन छोटी छोटी बातों पे हम समय नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। आगे बात आती है प्रोडक्ट रूल की। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या होता है, तो देखिए इसके डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल किस तरह से वर्क करता है, ध्यान देना। हम क्या करते हैं, हम पहले एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले को कांस्टेंट रखते हैं। इसे डिफरेंशिएट करते हैं और इसको कांस्टेंट रखेंगे, और फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे और इसे कांस्टेंट रखेंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, पहले किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और बाकी सबको कांस्टेंट रखना होता है। इसके प्रूफ पे हम कभी आगे चल के बात कर लेंगे, जब हम लोगरिथम वगैरह देखेंगे। प्रूफ अलग अलग तरीके से हो सकता है इसका, ठीक है जी। तो अभी हम प्रूफ पे नहीं जा रहे, अभी हम लॉजिक पर जा रहे हैं कि किस तरह से हमें इसको करना है। तो जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस, उसके बाद एफ एक्स को कांस्टेंट रखा एंड डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक टाइम में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है और बाकी जितने भी फंक्शन है उन्हें कांस्टेंट रखना होता है। अगर यहाँ पर 3 फंक्शन होते हैं तो हम एक टाइम में एक को डिफरेंशिएट करते, बाकी 2 को कांस्टेंट, फिर किसी दूसरे को डिफरेंशिएट करते जो उसके अलावा है उनको कांस्टेंट। तो ये चीज जो बेसिकली बनी, क्या बनी, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है जी। इसी तरह से अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एच एक्स, तो हम क्या करेंगे, जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, हम किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी 2 को कांस्टेंट रखेंगे। तो लेट अस से कि हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी दोनों को कांस्टेंट रखा, फिर हम एफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देते और उसके साथ एच एक्स को हमने कांस्टेंट रखा। देन फिर हम एफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, जी एक्स को साथ में कांस्टेंट रखेंगे और एच डैश एक्स लिखेंगे। मतलब 1 बाय 1 हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक बार हमने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने जी एक्स को डिफरेंशिएट किया और फिर हमने एच एक्स को डिफरेंशिएट किया, ठीक है जी। इस तरह से प्रोडक्ट रूल वर्क करता है। क्वेश्चन के साथ हम आपको इसको एग्जांपल देते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू cos ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर x, ठीक है जी। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या बना, डी वाई बाय डी एक्स बना, सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया
तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हमने साइन कोस को डिफरेंशिएट किया, जो बना माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, और एक्सपोनेंट को एज इट इज रखा। देन हमने कांस्टेंट कोस एक्स को कांस्टेंट रखा और e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, लेकिन e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, तो वो एज इट इज रह गया। ठीक है जी, तो ये इसका डेरिवेटिव आया जिसमें हम e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं। आई भी बात समझ, बात समझे भाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ध्यान से देखें, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है fx बाय gx, fx बाय gx, तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए ध्यान से, हम यहां पर gx डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन है पहले हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं जो न्यूमरेटर में फंक्शन है, और साथ में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं और साथ में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास f डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स ओवर में जी स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स ओवर में जी स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है बीच में माइनस साइन आता है, और पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर को सेम रखा, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, न्यूमरेटर को सेम रखा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीन रूल आपको ध्यान रखने हैं। और एक फोर्थ पॉइंट वो भी था कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो डेरिवेटिव के सीधा सीधा बाहर आ जाता है। ठीक है जी, चलिए इस पर बेस में आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं और कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी देंगे। देखिए ये आसान आसान सी चीजें हैं, तो मैं इसके अंदर कुछ अलग से एफर्ट नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसी बहुत डिटेल में बताने वाली बातें नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल चीजें हैं तो उसको नॉर्मल की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। 1 मिनट, देखिए भाई इसका डेरिवेटिव, तो मैं सीधा डेरिवेटिव लिखता हूं इसका। जिसका डेरिवेटिव आएगा वो बेसिकली डीवा बाय dx जो इक्वल टू आएगा, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, और न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, एंड साथ में साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, कोस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली टर्म, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स एंड कोस एक्स का माइनस साइन, और ये मल्टीप्लाई होगी तो बेसिकली इसी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप देखिए टर्म्स कैसे बन गई है। डीवा बाय डीएक्स क्या बन गया, डीवा बाय डीएक्स आप देखें यहां पर से माइनस कॉमन लेके ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेके कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो डीवा बाय डीएक्स कितना बन गया, डीवा बाय डीएक्स कितना बन गया, माइनस कॉमन लेके कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस साथ में क्या रहा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहा, डिनोमिनेटर में रहा साइन एक्स प्लस सॉरी साइन एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ऊपर की टर्म देखो क्या बन रही है, ऊपर की टर्म यहां से साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा, यहां से प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा, कट जाएगा। उसके अलावा ऊपर बच्चों 2 बचेगा, बाहर माइनस साइन है, तो फाइनल आंसर आया -2 ओवर साइन एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस tan x साथ में सीकेंट x माइनस tan x। देखिए इस क्वेश्चन को करने के एक तरीका, छोटा तरीका भी है जो हम आगे चल के जानेंगे जब हमें चेन रूल आ जाएगा, क्योंकि अब हमें चेन रूल नहीं आता तो अभी हम उस तरीके की बात नहीं करेंगे। अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें क्या है, क्वेश्चन रूल हम यहाँ पर अगर लगा देते हैं क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल जब हम लगाएंगे तो डीवा बाय dx क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव, इनटू में साइन एक्स सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। तो मैं अभी खाली न्यूमरेटर लिखता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर लिखता हूं, डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर ही होगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है जी, माइनस माइनस साथ में क्या है, अब आगे क्या है, इसका डेरिवेटिव मतलब सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, टेन एक्स का डेरिवेटिव, और साथ में सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है जी। तो ये टर्म हमारे पास आएगी। अब आप इसमें से देखें कुछ पार्ट कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो न्यूमरेटर में देखें, देखिए डिफरेंशिएशन में जस्ट हमने यहां पर वैल्यूज यूज की है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना था, तो मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन में थोड़ा सा फास्ट निकालूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है ये सब आप लोगों ने पहले भी कर रखा है। तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर वाला टर्म का डेरिवेटिव, साथ में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, माइनस डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव, साथ में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। तो सीकेंट एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और यहां पर से भी सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो ओवरऑल आप देखिए क्या कॉमन आ गया, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स बच्चों कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। और ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से, यहां बचेगा सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, और यहां बचेगा जब सीकेंट एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। तो बेसिकली दिस इज टू टाइम्स सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, दिस इज टू टाइम्स सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है जी। तो ये टर्म यहां पर बन रही है, और आप देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो है बेसिकली इसका स्क्वायर है, तो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनली जो टर्म बचेगी डीवा बाय डीएक्स जो यहां पर बचेगा बच्चों, वो कितना बचेगा, वो बचेगा सीकेंट एक्स इंटू में सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, साथ में टू आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। आई बात समझ बच्चों, ये चीज यहाँ पर बचेगी। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, ऊपर नीचे सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वन बन जाएगा, और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, ठीक है जी, तो आप ये चीज आसानी से समझ सकते हो। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, एक्चुअली हमने यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो इनका प्रोडक्ट वन बन जाता, तो बेसिकली ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ध्यान से देखना, ये भी इसी का आंसर है, ठीक है जी, और इवन ये भी इसी का आंसर है। बस आपको एक तरह से सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स या सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स के प्रोडक्ट जो कि वन होता है उसका यूज करना है। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का प्रोडक्ट वन होता है। तो इनमें से कोई भी फॉर्म का आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आई गई बात समझ? तो ये थे तीन मेन रूल स्टार्टिंग के, जो क्वेश्चन, प्रोडक्ट एंड सम रूल की हमने बात की है। आगे हम बात करेंगे अब चेन रूल की, ठीक है जी।
चेन रूल की हम बात करेंगे। तो चेन रूल की बात करने से पहले आप इतना देखें, देखिए जो हमने अभी जितने भी फॉर्मूले देखे हैं, अगर उनका इनपुट x है तो हम x के रिस्पेक्ट में वो फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उनका इनपुट थीटा है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। तो जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो फॉर्मूले वैलिड है। कहने का मतलब है, ध्यान देना, कि अगर y cos ऑफ x है, ध्यान देना बात पर, और मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगा तो ये माइनस साइन x है। अगर y cos थीटा है और मैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगा तब ये माइनस साइन थीटा है। ठीक है जी। और अगर y cos ऑफ gx है और मैं इसका gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस थीटा की जगह क्या आ गया, gx आ गया। मतलब इनपुट जो है अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो फॉर्मूले चलेंगे। अगर वो मिसमैच हो जाए तो क्या, अगर वो मिसमैच हो जाए तो क्या। बेसिकली अब यहां से हमारे इंटरेस्ट का प्रोसेस शुरू होता है। पहले तो बड़ी नॉर्मल सी बातें थी, वो आप लोगों ने जान ली। अब यहां से वेरिएबल की हम बात करेंगे। तो उसके अंदर आप देखें, अगर इनपुट में थीटा है और रिस्पेक्ट में थीटा के ही डिफरेंशिएट किया कोस को तो माइनस साइन थीटा, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो माइनस साइन एक्स, जीएक्स है तो जीएक्स के रिस्पेक्ट में करो माइनस साइन जीएक्स। तो जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो फॉर्मूले चलते रहेंगे, जो मैंने आपको 16-17 फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए थे। बट अगर वो वेरिएबल चेंज हो जाए तो, ठीक है ना, वेरिएबल चेंज हो जाए बट इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब कांस्टेंट वाली बात ना हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं cos ऑफ gx का डेरिवेटिव, ठीक है जी, मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब डीवा बाय dx पूछता हूं, मतलब x के रिस्पेक्ट में पूछता हूं अब मैं, तो आंसर क्या होगा। इतना मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज नॉट दिस, ये इसके इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है जी, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ना ही जीरो होगा, क्योंकि ये x का खुद फंक्शन है। मैंने आपको कहा था अगर ये इनपुट, अगर यहां पर जो चीज है अगर वो इंडिपेंडेंट है जिससे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम जो है जीरो करते हैं, लेकिन यहां तो ये gx है, ये x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जीरो तो नहीं होगा, और मैं ये आपको बता दूं ये भी नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब हम उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना। इसी को हम कहते हैं चेन रूल। देखिए भाई ध्यान से, y इज इक्वल टू, अगर cos ऑफ gx है और हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इसके इनपुट के हिसाब से। बेसिकली हमने, ध्यान से देखना, यहां तक तो लिखने में कोई परेशानी नहीं है, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, ये आप लिख सकते हैं। बट आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते सीधा सीधा। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कोस का इनपुट है gx, हमें वो नीचे क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम dgx से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dgx से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सब बेसिकली लिमिट के दौरान हो जाता है, ठीक है ना। तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर ले, बट इसके पीछे एक लिमिट का कॉन्सेप्ट रहता है, हम उस पर नहीं जा रहे अभी, आगे चल के उस पर भी बात करेंगे, बट अभी आप सीधा देखें, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो x के रिस्पेक्ट में था इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लिमिट में ऐसा हो सकता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू gx हमने लिखा। अब x की जगह हमने यहां gx रख दिया, और जो मल्टीप्लाई में, ये चीज बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। और डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखें
अब हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि जो इनपुट है हमने वो नीचे बना लिया, अब फॉर्मूला लग जाएगा, अब फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा और ये बन जाएगा माइनस साइन gx, ठीक है जी। और इसके हिसाब से बन जाएगा g डैश x, इसके हिसाब से क्या बन जाएगा g डैश x। तो माइनस साइन gx इंटू में g डैश x, क्लियर है। तो dy बाय dx की वैल्यू ये हमारे सामने आ गई, बात समझिए भाई, क्लियर है, ठीक है जी। तो dy बाय dx किस तरह से निकाला उस पर आप ध्यान दो। यहां पर वेरिएबल x था, ठीक है जी, बट यहां gx चल रहा है, हमने gx को नीचे क्रिएट किया। अब उसके लिए हमने dgx से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमने dgx एंड dx को इंटरचेंज किया। तो ये बिल्कुल हमारे काम की फॉर्म बन गई जो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताई, और ये बन गया माइनस साइन ऑफ gx। ये जो इनपुट थीटा है, लेट इट बी थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और यहाँ dgx बाई dx इज g डैश x। तो ये बेसिकली होता है चेन रूल, ठीक है ना। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, और इस तरह कितने भी फंक्शन इनपुट में हो सकते हैं। लेट मी शो यू। जैसे मान लेते हैं आप एक फंक्शन इस तरह से है, ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये जो है gh(x), मैं इसको 2 मिनट के लिए z मान लेता हूं gh(x) को, ठीक है जी। और ये बेसिकली x पे डिपेंड कर रहा है, और जो ये hx है मैं इसको 2 मिनट के लिए t मान लेता हूं, ठीक है जी। इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब बेसिकली हमारे पास, ध्यान से देखना भाई, y जो हुआ वो हुआ fz, बट हमें डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में, हमने डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा गया। तो हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला तो हमने इसको लिख दिया इस तरह से, ठीक है जी। बट यहां तो z है, यहां x है, ये तो मिसमैच है। तो हमने क्या किया, ये मैं आपको एक तरह से प्रूफ दे रहा हूं उस चीज का, ठीक है जी। तो हमने यहां पर dz ले आए एंड डेरिवेटिव ऑफ fz विद रिस्पेक्ट टू dz, ठीक है। जिसको पूरे के नीचे भी ब्रैकेट कर सकते हैं, इनटू में dz ओवर dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि f के इनपुट में z है तो हमने नीचे z बनाया, तभी हम फॉर्मूला कोई लगा सकते हैं। तो ये बना इस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं f डैश z, ठीक है जी। और अंदर z था, उसका यहां डेरिवेटिव आ गया। z क्या है, z है f gx, सॉरी g ऑफ hx, z है g ऑफ hx, ठीक है जी। तो g ऑफ hx g ऑफ hx, तो f डैश g ऑफ hx एंड d डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ hx विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी। तो लेट अस डू। अब g के इनपुट में hx है और hx को हमने माना है t, तो ऐसे ही करते हैं। ये f डैश g hx एज इट इज, और इनटू में d ऑफ gt हमने कर दिया, क्योंकि हमने hx को t मान रखा है। बट अब जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं वो तो x है, अंदर है t, तो हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, f डैश g ऑफ hx d ऑफ g ऑफ बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ gt विद रिस्पेक्ट टू t, और t हमने यहां बनाया है तो न्यूमरेटर में उस हिसाब से dt बन जाएगा, ठीक है जी। जो इनपुट में है वो dt आया तो ऊपर भी dt आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ठीक है भाई। ये क्या बन गया, ये बन गया g डैश t, ये क्या बन गया g डैश t,
ठीक है जी, ये क्या बन गया जी डैश टी। और टी क्या है, टी है एच एक्स के इक्वल, और टी अगर एच एक्स के इक्वल है तो डी टी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, एच डैश एक्स। तो ये बना चेन रूल। पहले फंक्शन जो सबसे बाहर था उसको डिफरेंशिएट किया, उसका नेचर किस तरह से, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कि कोस है तो साइन, साइन है तो कोस, सीकेंट है तो सीकेंट इंटू टेंजेंट। फिर अंदर वाली चीज को एज इट इज रखते हुए जो अंदर फंक्शन था मल्टीप्लाई में उसको लाए और उसका डेरिवेटिव लिया। जी था तो जी डैश एच एक्स, ठीक है जी, जो उस जी के इनपुट में एच एक्स एज इट इज। फिर आगे जी के इनपुट जी डैश एच एक्स, एच का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, ठीक है जी। तो इस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन में हमने इनको किया है। क्लियर है, आई भी बात समझ, ठीक है जी। तो एफ डैश जी ऑफ एच एक्स, जी डैश ऑफ एच एक्स एंड एच डैश ऑफ एक्स, आई भी बात समझ, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये इस तरह से हम चेन रूल लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो चेन रूल है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मैं कहूंगा लेक्चर को एक दो बार देखें, पूरे इस प्रोसेस को, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैक ऑफ द पिक्चर क्या चलता है मैंने आपको वो दिखा दिया। हमें वेरिएबल को सेम करना पड़ता है तब हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगा सकते हैं, और ऑर्डर वाइज चलना होता है। और ऑर्डर वाइज का मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट साइन ऑफ, ध्यान देना, साइन ऑफ log ऑफ tan ऑफ secant x, secant ऑफ x। ये हमारे पास fx है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। इसको fx बोलो या y बोलो, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी। तो बेसिकली हमें x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। देखो जब यहां से शुरू करेंगे सबसे पहला फंक्शन ये रूट आ रहा है, रूट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर रूट क्या करेगा तो मैं आपको याद दिला देता हूं। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन एच एक्स रूट एक्स होता है तो ये एक्स की पावर एन वाला फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1 बाय रूट 2x n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 वाले लॉजिक से ये होता है, ठीक है जी। और मुझे लगता है इतनी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग का मैंने थोड़ा सा फास्ट मूव कराया क्योंकि वो आप लोग काफी बार कर चुके होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है जी। अननेसेसरी हम उस चीज पे टाइम नहीं लगाते जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो एच एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली हम नेचर में इंटरेस्टेड हैं, ये रूट की टर्म है, ठीक है जी, स्क्वायर रूट है। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स सबसे पहले इसके नेचर के हिसाब से इसको 1 बाय 2 रूट, और जो इसके इनपुट में है वो एज इट इज रख देगा। इसके इनपुट में क्या है, इसके इनपुट में है बड़ी सी वो टर्म, कौन सी, साइन ऑफ log ऑफ tan ऑफ secant x। ये बड़ी सी जो टर्म इसके इनपुट में थी, मतलब x था तो x आया, लेकिन अब इनपुट में क्या है इस रूट के, ये बड़ी सी टर्म है तो ये आई, इसका काम खत्म। अब इसके बाद f डैश के बाद हम पहुंच गए अंदर g पर, तो अंदर का g कौन सा है, साइन है, अंदर क्या है साइन। मल्टीप्लाई में किसके, f डैश दिस, तो इनटू में आएगा, ये अपॉन में मत लेके जाना, इनटू में, ठीक है, इनटू में आएगा, इनटू में अंदर का फंक्शन जो साइन था, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो कोस आ जाएगा इनटू में, ठीक है जी। कोस के अंदर जो चीज एज इट इज आएगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, log ऑफ tan ऑफ secant ऑफ x। आई वही बात समझ, आगे वो एज इट इज चलेगा, ठीक है जी। तो साइन का डेरिवेटिव हुआ कोस, और जो अंदर का फंक्शन है वो एज इट इज। साइन का करो खत्म, आज साइन के बाद कौन आया, log आया,
इनटू में चलेगी सब चीजें, ये मल्टीप्लाई में चल रही है न्यूमरेटर के हिसाब से, इनटू में, ये इसके इनटू में ही चल रहा है सारा का सारा। साइन के बाद है लोग। लोग क्या करता है, लोग जब बेस ई होता है तो लोग ऑफ एक्स इज 1/x हो जाता है। क्या होता है, 1/x। तो लोग जो उसके इनपुट में उसको डिनोमिनेटर में ले आता है, तो लोग के इनपुट में ये है, तो इंटू 1/tan ऑफ सीकेंट एक्स। ठीक है जी। तो लोग, साइन के बाद लोग आए, लोग का ये डेरिवेटिव आ गया, लोग का काम खत्म। लोग के बाद क्या आया, टेंजेंट। ये मत देखना कि टेंजेंट डिनोमिनेटर में पहुंच गया, भूल जाओ, हम तो सिर्फ अभी देख रहे हैं मल्टीप्लाई में चलते रहे। लोग के बाद आया टेंजेंट। टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट करता है सीकेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट ने किया सीकेंट स्क्वायर। टेंजेंट के इनपुट में क्या है, जो है उसको एज इट इज रख दो, रख दिया भाई, टेंजेंट का काम खत्म। टेंजेंट के बाद क्या आया, सीकेंट एक्स। सीकेंट क्या करता है, सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में साथ में क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है जी, सीकेंट एक्स, ये लास्ट हमारा पॉइंट था कि सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। बिल्कुल सीधा, मैं रिपीट कर देता हूं। रूट ऑफ दिस थी रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स क्या करता है, रूट क्या करता है, 1 बाय में रूट ला देता है, 1 बाय में रूट आ गया, साथ में अगर इनपुट एक्स था तो यहां पर एक्स आएगा। ठीक है जी। तो इसीलिए इसने क्या किया, 1/2 साथ में रूट, रूट के अंदर जो टर्म थी वो ये एज इट इज, इनटू में, ये डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के हिसाब से चल रही होती है। ठीक है जी। तो कोस, कोस कैसे आया, साइन का डेरिवेटिव बन गया कोस। ठीक है जी। कोस, कोस के इनपुट में वही रहेगा जो साइन का इनपुट है, एज इट इज। साइन का काम खत्म। फिर क्या है, लोग। लोग क्या करता है, 1/x करता है, तो 1/x कर दिया। लोग का इनपुट था ये x, ये इसका इनपुट था, इसको 1 कर दिया। लोग का काम खत्म। लोग के बाद क्या आया, tan। tan क्या करता है, सीकेंट स्क्वायर बनाता है, तो सीकेंट स्क्वायर बनाया, जो इनपुट tan का है वो इसका रहा, इसका काम, टेंजेंट का काम खत्म। आगे क्या आया, सीकेंट x। सीकेंट क्या करता है, सीकेंट इंटू tan, काम खत्म। इस तरह से चेन रूल वर्क करता है। बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल सा एग्जांपल था, इसमें मैंने बहुत सारी टर्म एक साथ ले ली। अब थोड़ा आसान ले लेता हूं ताकि आप लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं अगर नहीं हुए। और आज की क्लास का यही लास्ट एग्जांपल है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना भाई। हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं f'(x). सबसे पहली कौन सी टर्म आई, कोस। कोस क्या करता है, माइनस साइन। भूल जाओ, बस अंदर क्या है, अंदर जो है उसको एज इट इज रख दो, tan ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, काम खत्म। कोस का काम खत्म। कोस के बाद अंदर क्या आया, टेंजेंट। टेंजेंट क्या करता है, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर कर दो, जो उसके इनपुट में है छोड़ दो एज इट इज। ठीक है जी, काम खत्म टेंजेंट का। टेंजेंट के बाद क्या आया, साइन। साइन क्या करता है, कोस, जो इनपुट में है एज इट इज छोड़ दो। ठीक है जी। साइन के बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या करता है, 2x। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी। इस तरह से चेन रूल वर्क करता है। इसका मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया और एग्जांपल भी बताए, और प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट कुछ समय के बाद, नेक्स्ट लेक्चर के बाद, मैं आपको खुद क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट वगैरह दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को काफी हद तक कवर कर लेंगे, और कुछ डिफरेंशिएशन हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद भी देखेंगे। अभी जो है हम थोड़ा सा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।